यह कितना अजीब है कि जो फिनलैंड कभी सोवियत संघ का हिस्सा था वो आज उसके निशाने पर है। इतिहास बताता है कि फिनलैंड कई सौ साल तक स्वीडन का हिस्सा रहा। साल 1809 में फिनिश युद्ध के बाद फिनलैंड सोवियत संघ का हिस्सा बना। फिर 2 युद्ध हुए और तब फिनलैंड एक आजाद मुल्क बना। फिनलैंड को 1939 में आजादी मिली, मगर सोवियत संघ ने इसे कभी स्वीकारा नहीं। क्रेमलिन स्वीडन को भी रूसी साम्राज्य का हिस्सा ही मानता है, लेकिन स्वीडन खुद की सुरक्षा के लिए नेटो की मेंबरशिप के लिए अब अप्लाई करने जा रहा है। स्वीडन की साहसिक प्राइम मिनिस्टर इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रही हैं? टेलीसीरीज के इस एपिसोड में देखिए मैग्डालेना, स्ट्रॉन्ग विल्ड लेडी। तीन मार्च 2018, मॉस्को, रूस। शाम 5:40 का वक्त हो रहा था। 33 साल की एक महिला रूस से इंग्लैंड जा रही थी। लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर उतरकर यह महिला अपने 66 साल के पिता से मिलने सेलिसबरी शहर की तरफ निकली। अगले दिन यानी 4 मार्च 2018 को यह महिला अपने पिता के साथ BMW 320D में सवार होकर कैसल स्ट्रीट पहुंची। दोनों ने डिनर किया और घर की तरफ चल निकले। लेकिन एक अनहोनी की वजह से दोनों अस्पताल पहुंच गए। इन दोनों को किसी ने जहर दे दिया था। दोनों सेलिसबरी के पास अचेत अवस्था में पड़े थे। मुंह से झाग निकल रहा था। घंटों इलाज के बाद दोनों की जान बचाई जा सकी। इन दोनों को फिल्मी स्टाइल में जहर दिया गया था। जहर किसने दिया ये हम बाद में बताएंगे। उससे पहले ये जान लीजिए कि जिन लोगों को जहर दिया गया था वो थे कौन। 66 साल के जिस बुजुर्ग को जहर देकर मारने की कोशिश हुई उनका नाम था सर्गेई स्क्रिपल। वो सोवियत रूस का खुफिया मिलिट्री अफसर था। साल 2004 में सर्गेई स्क्रिपल को उनके मॉस्को स्थित घर से रूसी खुफिया एजेंसी ने गिरफ्तार कर लिया। सर्गेई पर इंग्लैंड के लिए $1 लाख में सीक्रेट इंफॉर्मेशन लीक करने के आरोप लगाए गए। जेल में सजा काटने के बाद सर्गेई 2011 में इंग्लैंड शिफ्ट हो गए। इंग्लैंड ने इस जहरखुरानी कांड की जांच की तो पता चला कि सर्गेई और उनकी बेटी को नोविचोक नाम का जहर दिया गया था, जो रूस में तैयार किया जाता है। तत्कालीन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने तो सीधे सीधे रूस को हड़का दिया था। ब्रिटेन के आरोपों को रूस ने सिरे से खारिज कर दिया। उल्टे स्वीडन पर आरोप मढ़ दिए। रूस ने कहा कि जिस जहर का जिक्र थेरेसा मे कर रही थी वो स्वीडन में मैन्युफैक्चर किया जाता है। रूस के इस बयान के बाद स्वीडन भड़क गया। रूसी राजदूत को निकाल दिया। जवाब में रूस ने भी स्वीडिश डिप्लोमेट को मॉस्को से निकाला। दोनों देशों में तनाव चरम पर पहुंच गए। स्वीडन की सरकार ने तो घर घर पर्चे बांटकर अपने नागरिकों को यह बताया कि जंग छिड़ जाए तो क्या करना है। बीते 3 दशक में पहली बार स्वीडन में वॉर का अलार्म बजा था। अक्टूबर 2020 में स्वीडन ने अपना मिलिट्री बजट 40% बढ़ा दिया। लेकिन इस बार खतरा 2018 से कई गुना बढ़ा है। जिस देश के पास सबसे ज्यादा एटम बम है उस रूस ने स्वीडन को डायरेक्ट धमकी दी। रूस कह चुका है अगर स्वीडन नेटो में शामिल हुआ तो उसे यूक्रेन की तरह ही हमले के लिए तैयार रहना होगा। ताजुब है कि ताकतवर रूस की इस धमकी का माखौल 55 साल की एक शेरनी हंसकर उड़ा रही है। इनसे मिलिए, ये हैं स्वीडन की प्रधानमंत्री। नाम है मैग्डालेना एंडरसन। पुतिन की लाख धमकी के बाद भी मैग्डालेना एंडरसन का स्टैंड क्लियर है। स्वीडन नेटो ज्वाइन करेगा। स्वीडन के लोग उन्हें बुलडोजर के नाम से जानते हैं। यूरोप में उन्हें जर्मन चांसलर रहे एंजेला मर्केल का अवतार देखा जाता है। स्टॉकहोम और हार्वर्ड से पढ़ाई करने वाली प्रधानमंत्री एंडरसन जानी मानी अर्थशास्त्री भी हैं। 7 साल तक स्वीडन की वित्त मंत्री रहने के बाद जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बनी तो बहुमत होने की वजह से महज 7 घंटे के भीतर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इसी साल सितंबर में उन्हें चुनाव में भाग लेना है, लेकिन इससे पहले स्वीडन ने नाटो में शामिल होने का फैसला किया।
कभी अपने छात्र जीवन में स्विमिंग चैंपियन रही प्रधानमंत्री एंडरसन को अब स्वीडन की नैया पार लगानी है। चौबीस फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था और 25 फरवरी तक स्वीडन ने यूक्रेन को कई तरह की मदद दी। जेलेंस्की ने ट्वीट करके मैग्डालेना एंडरसन को थैंक यू बोला था। इस ट्वीट में जेलेंस्की एंटी पुतिन मोर्चा बनाने की हुंकार भर रहे थे। स्वीडन ने कई गुना आगे का दांव चल दिया। युद्ध झेल रहे यूक्रेन ने खुद नेटो के दरवाजे से पैर खींच लिए, लेकिन मैग्डालेना को नेटो से कम कुछ भी मंजूर नहीं। स्वीडन का यह डर यूं ही नहीं है। यूक्रेन हमले के बीचों बीच 2 मार्च को स्वीडन ने आरोप लगाया कि रूसी एयरफोर्स के 2 सुखोई 27 और 2 सुखोई 24 फाइटर जेट उसकी हवाई सीमा में घुस आए। 1814 के बाद स्वीडन ने कोई सीधी लड़ाई नहीं लड़ी। 208 साल बाद स्वीडन उस मोड़ पर खड़ा है जहां एक गलत फैसला मुल्क का नक्शा बदल सकता है। मैग्डालेना एंडरसन पर दुनिया की नजर है और स्वीडन को भरोसा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।